क्या किया था लास्ट? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे. चलो 2 मिनट्स, फटाफट रिवाइज करो फास्ट. गर्ल्स, कुछ काम दिया है ना? डेफिनेशन पे ऐड करना है और फर्स्ट 4 पॉइंट्स फास्ट. कोई भी एक डेफिनेशन. मैडम, किटी पार्टी नहीं खोला है मैंने यहाँ पे. और ये है इधर 2 जन ज्वाइन करने के लिए तुमको. साले शर्म कर ले, अभी लेक्चर में बाहर खड़ा था. थोड़ा है शर्म लाज.
Let's go on to the next part. That is, management is what? Management is again situational. Situational मतलब, see everyone knows no situation is the same. हाँ या ना? Situation change होता है, बदलता है, ऊपर नीचे होता है, हाँ या ना? हमेशा होता है. Now मैनेजमेंट को अंडरटेक करने के लिए ना अलग अलग लोगों ने उसके प्रिंसिपल्स दिए. मैनेजमेंट की थियरीज है, मैनेजमेंट में अलग अलग फंक्शंस है, उसके अलग अलग कंसेप्ट्स है. नाउ ये जितने भी थियरीज, फंक्शंस, उसके प्रिंसिपल्स, बरोबर है, या उसमें जितने भी मेथड्स आते हैं, जितने भी बने हैं ना अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे लोगों ने बनाए. ऑल ऑफ देम हैव वन थिंग इन कॉमन इज दे हेल्प द मैनेजर्स इन अंडरटेकिंग देयर सेट ऑफ एक्टिविटीज इन एनी विच वेज दे कम. मतलब जैसे एक चीज सबको मालूम है ना, सिचुएशन कभी भी सेम नहीं होती, सिचुएशन बदलती है, यस और नो. बट देन मैनेजमेंट करने के लिए जो जो प्रिंसिपल, आई मीन समझो ये सिचुएशन है, उसको तुम इस हिसाब से मैनेज कर रहे हो. सिचुएशन चेंज हुई, तुमने उस हिसाब से उसको मैनेज किया, हाँ या ना? दैट इज वेयर यू आर एबल टू कोप अप विथ ऑल द चेंजेस इन द सिचुएशंस ना. एंड ये तो तुमको पता है कि कोई सिचुएशन सेम नहीं होती. सो इफ द सिचुएशन चेंजेस, मैनेजमेंट हैज द पोटेंशियल टू चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो. बरोबर है? व्हाई, हाउ, ये कैसे पॉसिबल होता है कि भाई मैनेजमेंट हमेशा हर बदलती हुई सिचुएशन में अपने आप को चेंज एंड अडॉप्ट कर लेता है? दिस इज बिकॉज मैनेजमेंट जब अपन अंडरटेक कर रहे हैं तो उसके लिए अपन अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग थियरीज, अलग अलग फंक्शंस अप्लाई करते हैं. ऑल ऑफ देम इन देमसेल्व्स हैव बीन ड्राफ्टेड इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर कि दे कैन चेंज मैनेजमेंट एज एंड हाउ द सिचुएशन नीड्स. सिंपल एग्जांपल है, कल तुम लोग का कौन सा लेक्चर था? मैथ्स था. आज बीके और ओसी है. सिचुएशन चेंज हुई, तुमने अपने एक्टिविटीज को चेंज किया, तुमने अपनी डिसीजन मेकिंग को चेंज किया, तुमने तुम्हारे अप्रोच को चेंज किया. एंड ये जो डिसीजन मेकिंग एंड अप्रोच को तुमने चेंज किया, दैट वाज बेस्ड ऑन सम थॉट्स एंड सम प्रोसेसेस व्हिच वेंट इन योर माइंड एंड दैट हेल्प यू टू एग्जीक्यूट योर डिसीजंस. सो दिस वाज बेस्ड ऑन सम थॉट्स एंड सम डिसीजन मेकिंग. सो बेसिकली आपने हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए उसको मैनेज किया. बरोबर है? एंड ये पॉसिबल कब हुआ? जब ये जो आपने मैनेजमेंट किया अपनी चीजों का, वो मैनेजमेंट अपने आप में ही ये अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग थियरीज, अलग अलग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, अलग अलग फंक्शंस पे बेस्ड है. और ये जितने भी फंक्शंस, थियरीज, टेक्निक्स की अपन बात कर रहे हैं, दे ऑल आर हेल्पिंग मैनेजमेंट टू चेंज एज पर द सिचुएशन. पहले के जमाने में कोई अलग तरीके से काम हो रहा था, आज के जमाने में चेंज हो गया. पहले कोई चीज अलग तरीके से फंक्शन होती थी, आज कोई चेंज हो गई है. ऑब्वियसली ना, मैनेजमेंट पहले ट्रेडिशनल था, अभी मॉडर्न हो गया. तो अगर उसमें ही वो सिचुएशन को एनालिसिस करके अगर मैनेजमेंट अपने आप को उस सिचुएशन के बेसिस पे अडेप्ट कर सकता है, तो ये पॉसिबल क्यों और कब है? बिकॉज ये मैनेजमेंट करने के लिए जो टेक्निक्स, थियरीज, प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो भी अपने आप में सिचुएशनल होते हैं और वो अपने आप को उस हिसाब से डाइल्यूट कर लेते हैं. तो अपना मैनेजमेंट ईजी हो जाता है. समझ रहा व्हाट आई एम सेइंग? सी, इसमें सेम लिखा हुआ है क्या? द मैनेजमेंट, आई मीन मैनेजमेंट इंक्लूड्स मल्टीपल टेक्निक्स लाइक फोरकास्टिंग व्हिच कैन हेल्प टू टेक टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस. हाँ या ना? बरोबर है? हर डिसीजन मेकिंग है ना आज के दिन, यू टेक डिसीजंस फॉर समथिंग दैट हैज हैपेंड और समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. गोइंग टू हैपन मींस इट इज इन द फ्यूचर और द पास्ट. तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस लगता है. हाँ या ना? अग्री करते हो? तो उसके लिए ना अपने को टेक्निक्स लगानी पड़ती है. अपन सोचते हैं, अपने थॉट्स डालते हैं, अपन थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर डालते हैं. और ये जो जोर डालना, ये जो दिमाग में तुमने स्ट्रेस डाला और डिसीजन लेने का सोचा, दैट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन फोरकास्टिंग टेक्निक्स. तो ये जो टेक्निक्स अपन ने मैनेजमेंट के लिए अंडरटेक की है, दोस टेक्निक्स इन देमसेल्व्स आर व्हाट? आर एन आउटकम ऑफ दैट थॉट व्हिच वाज पुट बाय दोस मैनेजमेंट स्कॉलर्स. और उन लोग ने एक चीज एकदम क्लियरली बता दी, आप टेंशन ना लो, जो सिचुएशन आएगा आपके लिए सोल्यूशन एंड सजेशन, आई मीन आपके लिए सोल्यूशन रेडी रहेगा. इन वेरी सिंपल टर्म्स. हाँ, अब इसमें आपकी जो फोरकास्टिंग क्वालिटी हो तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए. वो तुम्हारी फोरकास्टिंग क्वालिटी को बेटर नहीं कर सकते. फोरकास्टिंग अपने को करना है, लेकिन फोरकास्टिंग करने के लिए जो टेक्निक्स एंड थियरीज लगती है, वो इन लोग ने ड्राफ्ट करके रखे. तुम उसको अंडरस्टैंड करो, समझो और फिर अपने डिसीजंस लो. एज सिंपल एज दैट. है कि नहीं? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सी, so definitely the decision should be based on some principles, techniques and theories of management. So while taking decisions, situational priorities and conditions are also taken into consideration. आपके लिए तो बहुत सारी चीजें करनी होती है ना दिन में. You have multiple things to do, but what you do, you prioritize. पहले ये इंपॉर्टेंट है, बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये. आप सेट ऑफ प्रायोरिटीज रखते हो ना. अब जब ये सेट ऑफ प्रायोरिटीज आप रखते हो तो उसमें क्या है? यू डिसाइड ना, एंड यू कंसिडर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. यस और नो? नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पहले करना है, ये मैं बाद में भी कर सकता हूं.
आप सब फोरकास्टिंग करते हो, अपने दिमाग में चीजें लगाते हो। मैनेजमेंट में भी सेम होता है, बिजनेस में भी सेम होता है। मैनेजर के सामने बहुत सारे सिचुएशंस आती है, मैनेजर के सामने बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, फिर इसमें भी वो क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द लाइक हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये मैं पहले करूंगा, और उसको पूरा करने के लिए अपने सेट ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, अपने डिसीजंस लेता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, क्योंकि सिचुएशन सेम नहीं होना, सिचुएशन बदलती रहती है। And the best part is, because situation changes all the times, management also has the potential to understand and adapt itself according to the changing situations. ये क्यों? Because ये management जब आप undertake करते हो तो उसके लिए जो अलग अलग टेक्निक्स प्रिंसिपल्स आपने बनाया वो भी अपने आप में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। समझा? नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। क्या लगता है, इधर ही मैनेजमेंट हो रहा है? मुंबई में, मुलुंड में, पेंसा में ऐसा होता है क्या? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, राइट? दुनिया भर में लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग वेदर दैट इज अ प्रोडक्टिव थिंग और अनप्रोडक्टिव थिंग, और वेदर इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक थिंग, आई मीन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो लोग कर रहे हैं ना, यस और नो? एंड अपन ने चैप्टर के स्टार्ट में ये भी पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट इज अप्लाइड इन ऑल सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट अ ह्यूमन बीइंग अंडरटेक्स, वेदर इट इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, दैट इज इमैटेरियल। हाँ या ना? इमैटेरियल चीजों के लिए भी मैनेजमेंट होता है, इंपॉर्टेंट चीजों के लिए भी मैनेजमेंट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी होता है। हाँ या ना? बरोबर है, बट मैनेज करना जरूरी है, बिकॉज एट द एंड द रिजल्ट मैटर्स। आज कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज आप अंडरटेक करते हो, तो दैट डिपेंड्स ऑन सम एंड रिजल्ट विच यू आर डिपेंडिंग ऑन, राइट? हाँ या ना? आज कोई भी चीज अगर तुम स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज तुम अंडरटेक करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? दैट डिपेंड्स ऑन वन ऑफ द रिजल्ट्स दैट यू आर वांटिंग टू अचीव और अक्वायर। हाँ या ना? Yes or no? Now the success or failure of your achievement of that particular goal and target will depend on how well you have managed your things. Yes or no? Now you will want to put in your best efforts to achieve your best results. हाँ या ना? आज जब तुम एग्जाम में पेपर देते हो और उसकी प्रिपरेशन करते हो तो यू आर वांटिंग टू गिव योर बेस्ट। हाँ या ना? एंड दैट इज वेयर योर रिजल्ट्स विल डिपेंड। हुआ भी रहेगा ना कभी तो, कि आपने बहुत अच्छे से प्रेप किया रहेगा, बहुत अच्छे से मेहनत की रहेगी और आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले। कभी कभी बहुत अच्छी मेहनत की लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते, देन समझ में आता है कि ये चीज गलत हो गई। तो यू इन दी एंड हैव टू कंक्लूड, बाकी तुम कितना भी जस्टिफाई कर लो, कितना भी डिफेंड कर लो, इनसाइड यू नो दैट कि तुम्हारा प्रेप सही नहीं था। हाँ या ना? सो व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि दुनिया भर में जहां कहीं पे भी जो भी एक्टिविटीज हो रहा है ना, उसके लिए मैनेज करना पड़ता है, भले फिर इकोनॉमिक हो नॉन इकोनॉमिक हो। देश को चलाना है, गवर्नमेंट को चलाना है, स्कूल को चलाना है, कॉलेज को चलाना है, बिजनेस को चलाना है, कोई भी एक्टिविटी आपको करनी है उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। एंड यू नो व्हाट, अभी ऊपर वाले पॉइंट में अपन ने पढ़ा ना कि मैनेजमेंट करने के लिए अपने को अलग अलग टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, थियरीज का यूज करना पड़ेगा। यस और नो? तो ये जितने भी टेक्निक्स, जितने भी थियरीज, जितने भी प्रिंसिपल्स दिए, one, they are situational, they adapt themselves according to the situation. Second, they are universally accepted. जब नेक्स्ट ईयर आएगा ना 12th स्टैंडर्ड, मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट चैप्टर में अपने को अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। यस और नो? दे आर सपोज टू स्टडी डिफरेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय टू डिफरेंट पीपल, जिनका नाम मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हेनरी फॉयल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। यस और नो? वो दोनों ने प्रिंसिपल्स कभी दिए थे? एक ने दिया था 1916 में और दूसरे ने दिया था 1905 में। मींस इट इज मोर देन 110 years since they have given. तुम सोचो उस जमाने में उन लोग ने उस सेट ऑफ मैनेजमेंट की थियरीज को समझ के अपने प्रिंसिपल्स को दिए हैं, बरोबर? द ब्यूटी ऑफ इट इज स्टिल इंप्लाइड एंड एप्लीकेबल टू टुडेज मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट। एंड ऐसा नहीं है, जो हेनरी फॉयल था वो फ्रेंच एंटरप्रेन्योर था, एफ.डब्ल्यू. टेलर था, ही वाज एन अमेरिकन इंजीनियर। अगर होता तो अपने एरिया में या अपने कंट्री तक उसको सीमित रखता ना। He could have limited the management aspects as per his surroundings, his nature and his activities, maybe limited to his area of business or maybe to his country. Globally कैसे है? That's the beauty of it. इसके लिए तो उन लोगों को बाप बनाया ना, अपन ने बोला ना, he is the father of modern management, he is the father of scientific management. It's just because जो उन लोग का thought था, जो उन लोग ने theories बनाई, जो इन लोग ने techniques and principles को set किया, they were under the condition of they were applicable throughout the world and activities being undertaken throughout the world. तो जब अपन बोलते हैं मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, तो अपने को मालूम है दुनिया भर में लोग काम करते हैं, दुनिया भर में लोग कार्य कर रहे हैं, और वो काम को करने के लिए मैनेज करना जरूरी है, और वो मैनेज करने के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स है वो भी ग्लोबल है, वो भी यूनिवर्सल है। एंड एज आई सेड, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, भले फिर वो इकोनॉमिक हो, नॉन इकोनॉमिक हो, प्रोडक्टिव हो, अनप्रोडक्टिव हो, छोटे से छोटे लेवल का काम हो और बड़े से बड़े लेवल का काम हो, इट इज ब्लडी एप्लीकेबल इन एवरी एक्टिविटी। एंड इट्स नॉट जस्ट मैनेजमेंट विच इज एप्लीकेबल, बट मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए जो तुम टेक्निक्स, थियरीज एंड प्रिंसिपल्स का यूज करते हो, ऑल ऑफ देम आर ऑल्सो यूनिवर्सल इन नेचर।
सी सेम लिखा हुआ है क्या? इट्स यूनिवर्सल इन कैरेक्टर. व्हाई? बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑन थियरीज ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी फील्ड, बीट एनीथिंग लाइक डिफेंस, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, प्रोफेशन, एजुकेशन, हॉस्पिटल, पॉलिटिक्स, सोशल एक्टिविटीज, फैमिली फंक्शन. तुम्हारी पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लो, हर चीज में ये टेक्निक्स, ये थियरीज, ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है. एंड मैं अभी भी बोल रहा हूं, सबने अपने अपने हिसाब से कोई टेक्निक्स एंड थियरीज को डेवलप नहीं किया. कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है दे आर ग्लोबली एप्लीकेबल. इट्स नॉट कंडीशनल कि नहीं ये तो खाली इस एक्टिविटी में या यही लेवल पे या यही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. इट इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज, इन ऑल सेक्टर्स, इन ऑल फॉर्म्स एंड इन एवरी डायरेक्शन. हर जगह पे एप्लीकेबल, एंड इट इज एप्लीकेबल इन द सेम सेंस. बराबर है एवरीवन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज डायनामिक. व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? यू नो डायनामिज्म का मतलब क्या होता है? It changes. क्या? It as per the situation, as per the scenario. पहली बात मेरे को बताओ, कोई भी सिचुएशन, कोई भी सिनेरियो, कोई भी जो एक मोमेंट है वो चेंज होता है कि सेम होता है? पक्का? हाँ या ना? ऊपर अपन ने क्या पढ़ा? कोई सिचुएशन सेम नहीं होती. सेम नहीं होना ही मतलब क्या होता है? इट इज डायनामिक. बरोबर है. ऊपर अपन ने क्या पढ़ा कि बिकॉज सिचुएशन चेंज होती है तो मैनेजमेंट ऑल्सो कैरीज द पोटेंशियल टू चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. व्हाई इज इट सो? बिकॉज इन इटसेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो डायनामिक. उसमें वो डायनामिज्म है कि आप वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके मैनेजमेंट अपने आप को उस जो नया सिचुएशन आया है या जो करंट सिचुएशन है या जो रिक्वायरमेंट है सिचुएशन का होने का, वो अपने आप को उस हिसाब से डाइल्यूट कर लेता है. जैसे सिंपल है ना, कल तुम्हारा मैथ्स का लेक्चर था, आज तुम्हारा ओसी और बीके का लेक्चर है, सिचुएशन चेंज हुई ना, और मैनेजमेंट में भी डायनामिज्म आ गया ना. तुमने कल अपने आप को कैसे मैनेज किया था, आज तुमने सेम तरीके से मैनेज किया खुद को. आर यू मैनेजिंग योरसेल्फ इन द सेम वेज? Isn't there a situational change? Isn't there an complexity? Are you going to tackle the same scenarios how you tackled the things yesterday? No, we don't know. Things are going to change. But management में वो potential है कि वो dynamism show करता है कि भाई come what may, come bloody any situation, I can manage myself. I can dilute myself. क्योंकि जितने भी आपको मैनेजमेंट करने के लिए थियरीज, फंक्शंस वगैरह लगते हैं वो अपने आप में डायनामिक है. That's the beauty of those principles and theories, guys. See, over the years the principles and theories have not changed. नंबर चेंज नहीं हुआ है ना, उसमें कोई चेंज आया है. बेस्ट बात क्या है मालूम है? बिकॉज तुमको मालूम है सिचुएशनल है एंड तुमको मालूम है वो चेंज होने वाला है. तो जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल या जो पर्टिकुलर टेक्निक तुम्हारे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए हेल्प हुआ था, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू यूज द सेम टेक्निक एंड प्रिंसिपल फॉर सम अदर सिचुएशन. समझा मेरा एग्जांपल? मेरी बात समझो. एक पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए तुमने एक पर्टिकुलर तरीके से अलग अलग टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स को यूज किया. आज तुमको पता है कि एक सिचुएशन हो गई तो दूसरी सिचुएशन आती है, एंड पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में सिमिलैरिटी होगा कि चेंज होगा? चेंज होगा. पर वो चेंज जब होता है तो अगेन उस सिचुएशन को भी मैनेज करने के लिए यू हैव डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स. अच्छा, जो पहला सिचुएशन को तुमने टैकल करने के लिए जो टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स का यूज किया था, सेम तुम सेकंड सिचुएशन में सेम यूज कर सकते हो. क्यों? बिकॉज वो सिचुएशन ही अलग है, उसको टैकल करने का तरीका ही अलग है. So what principles and techniques you use for the first scenario is not the same what you are going to use for the second scenario. वो नहीं होने वाला. But एक चीज गारंटीड है कि कैसा भी कोई भी सिचुएशन, कितने भी सिचुएशन आ जाए, it is not going to go beyond the certain principles and functions that have been given. 7-8 टेक्निक्स है, 6 और 14 अलग अलग प्रिंसिपल्स है. मतलब one person has given 6, another one has given 14. उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है. तो एक अंडरलाइन कमिटमेंट क्या हो जाता है मालूम है? कि सर अगर मुझे मैनेजमेंट करना है, इफ आई वांट टू बिकम अ मैनेजमेंट स्कॉलर, इफ आई एम वांटिंग टू मैनेज माय बिजनेस एंड माय एक्टिविटीज, और उसमें अगर मैं ये सिचुएशंस, आई मीन सॉरी, ये प्रिंसिपल्स और ये टेक्निक्स को अगर मैं अच्छे से पढ़ लूं और समझ लूं, विल आई बी एबल टू मैनेज? विल आई बी एबल टू अंडरटेक माय सेट ऑफ एक्टिविटीज? गारंटीड. इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूं इफ यू आर इंटरेस्टेड. और अगर आपको अभी पिछले 20 मिनट में जो मैंने समझा उसमें अगर थोड़ा भी तुम्हारा दिमाग बैठा है, तो I can even give you an example where you guys have invariably adopted certain principles or certain techniques in undertaking your non-economic activities. अभी तक तो economic activity तुमने तो कुछ की नहीं है, but in spite of not having the knowledge also, you have still
adopted to certain principles and techniques in your day-to-day life. Are you interested? Then I'll give you an example. Okay. ओके ठीक है. मेरे को एक बात बताओ. कोविड आया था, बरोबर है. तुम बहुत छोटे थे यार, यू आर क्वाइट यंग, तो आई वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, बट एटलीस्ट अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया तो तुम लोग शेयर करना, ठीक है. स्टार्टिंग में पहले एक दिन का लॉकडाउन था संडे को, फिर वो संडे का दिन खत्म हो जाता है, ट्यूसडे को बोलते कि नहीं अगले एक हफ्ते का लॉकडाउन है टिल 31st of March. फिर वही 29 30th आता है, फिर बोलते अगले 21 डेज का लॉकडाउन. उसके बाद बोल दिया कि पूरा 31 मई तक लॉकडाउन. ऐसा करके फेज्ड मैनर में लॉकडाउन हुआ. मालूम है जब पहले दिन का हुआ तो तुमको मालूम है ना, कोविड आने के टाइम पे एक इंसान अपने लाइफ से परमानेंटली निकल गया था. परमानेंटली, टेम्पररी निकल गया था. सोचो, पहला दिन वाला नहीं, जब ये कोविड थोड़ा इंपैक्ट आने लग गया और वो लॉकडाउन वॉकडाउन आ गया जब प्रॉपर, तो अपने लाइफ से एक इंसान माइनस हो गया था. न्यूज़पेपर वाला नहीं भाई, वो तेरे को उससे क्या लेवा देगा, तो न्यूज़पेपर में आज भी बेल खाता है. दूध वाला आता था, दूध वॉज एसेंशियल ना बेटा. वेल डन, हाउस हेल्प, मेड. वो इंसान गायब हो गया था, बरोबर है. और फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग का एक दो दिन था तब तक प्रॉब्लम नहीं था, बट जब मालूम पड़ गया कि नाउ दिस लॉकडाउन इज गोइंग टू कंटिन्यू, अपने घर में जो काम जिसने स्टार्टिंग के 2-3 दिन पूरा किया, कौन? मम्मा. मम्मा ने चुड़ैल बनी चंडाल वाला अवतार ले लिया कि आप भी बस हो गया. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू अंडरटेक ऑल द थिंग्स बिकॉज इट इज टायरसम, बरोबर. कितने जन के घर में ऐसा हुआ कि मम्मा टूक अ डिसीजन कि अपन है ना अलग अलग काम अलग अलग जन में अपन डिवाइड कर लेंगे. कितने जन के घर पे ऐसा हुआ? 1 2 3 4 5. और वो इंप्लीमेंट हुआ? चल तू बता कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कैसे काम डिवाइड हुआ? सुखाना है. ओके, बस एक ही काम डिवाइड हुआ, याद नहीं है. ओके, सॉरी, डिश वॉशर में डिशेस डाल के उसको वॉश करना था. ओके, तूने सबसे पहले हाथ ऊपर किया. सुनो ना, तुम दोनों को जो भी टाइम पास करना है ना, प्लीज गेट आउट एंड डू इट. जो तुमको X0 खेलना है, जो तुमको बसड़ बकवास करनी है ना, प्लीज बाहर जाके करो. योर पेरेंट्स हैव नॉट ब्लडी पेड योर फीस टू डू सच काइंड ऑफ इडियोटिक नॉनसेंस. पूरा 1 साल हो गया, अभी तो शर्म के हमारे तुम बंद कर दो या तुम्हारा बकवास करना. बोल. अच्छा, इसमें ऐसा था कि 1 टाइम ऑफ द दिन के बर्तन, मतलब मॉर्निंग में अगर ये तो शाम को मम्मा, या शाम को ये और तो मॉर्निंग में मम्मा, ऐसा बर्तन घसना. ओके नाइस. और भी एक जन ने हाथ ऊपर किया था. 1 2. तूने भी हाथ ऊपर किया था. हाँ, घोड़िया ने भी किया. घोड़ू तू बता. चल, वो हमको पता है. यू नीड नॉट हैव टू टेल अस, वी अंडरस्टूड. अंडरलाइंग फैक्ट वही था. अच्छा, पोछा ओछा तूने मारा? सच बता, पोछे से तूने मार खाया रहेगा, झाड़ू से तूने मार खाया रहेगा. मॉप, मॉप बरोबर है, तेरे हाइट से लंबा था मॉप. हाँ, तू बता बेटा. झाड़ू से मार खाना नहीं भाई, काम बता. कपड़े सुखाने में उधर तक ही अपना हाइट पहुंचता था ना तभी. ऑल्टरनेट डेज और बाकी दिन पापा. अच्छा ओके, एक दिन भाई एक दिन तू, एक दिन भाई एक दिन तू. वाह, चलो अच्छा है. ओके, बाकी लोगों को तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ा. नहीं होता है ना, मम्मी के परे और पापा की परियां कि नहीं हमारे बच्चे तो काम नहीं करेंगे. घर पे ही नहीं थे, निकाल दिया था. बैंगलोर में अटक गए थे, फ्लाइट्स नहीं थी, तो यू वुड बी स्टेइंग समवेयर राइट, के गेस्ट हाउस. तो उनके घर पे भी काम. मटर, वाह, सच एन इंपॉर्टेंट काम. मतलब जो इंसान टाइम पास में करता है ना, मटर छीलना, वो उसने
वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। बट रेज्यूम में मत लिखना ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, तुमने काम डिवाइड कर लिया था, बरोबर है? कैन एनीवन टेल मी व्हाई? और इफ यू कैन टेल मी, इसका फायदा है या इसका नुकसान है? फायदा है अगर काम डिवाइड करो तो। भाई तूने जो शक्ल बना के काम किया है ना, उसमें तो कोई फायदा दिख नहीं रहा था। उस दिन ही उसको समझा कि भाई लाइफ में एक्चुअली बर्तन कम करने चाहिए। नहीं तो अपने इसमें तो है ना, अपन राजाशाही, एक चीज के लिए एक चम्मच उठाओ, दूसरी चीज के लिए दूसरी चम्मच उठाओ, तीसरी चीज के लिए। उस दिन तो भाई थोड़े दिन तो इसने ना कोई स्पून वून, सर्विंग स्पून ये सब यूज ही नहीं किया, सब हाथ से। मन क्या, वो जिस कटोरे में चावल बन रहा था उसमें वो राइस खाती थी, बोलता ये दो मेरे को ही घिसना पड़ेगा। सच बता, झूठ नहीं बोलना। जो जो सूप उसने चम्मच से पीने थे हाथ से, चाय भी पीते इंसान कप एंड सॉसर में, नहीं भाई डायरेक्ट कप से या डायरेक्ट सॉसर। ये ज्यादा हो गया बे। हाँ मतलब कोई गई नहीं रखेगा, चाय डाल दो बे। हो सकता है, देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तूने कुछ काम किया? काम वाम छोड़, लास्ट लेक्चर कहां पे थी? बुआ के घर पे झाड़ू पोछा। अच्छा तूने कुछ काम किया? क्या काम किया था बता, कोविड के टाइम पे? वो सब भी तूने किया? सच बता, झाड़ू पोछे से मार खाया कि झाड़ू पोछे से काम किया? क्योंकि जिस हिसाब से तेरी हरकत है, मारना ज्यादा जरूरी है। चलो अच्छी बात है। फायदा तुमने बोला है, बरोबर? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फायदा? कि अगर जिस हिसाब से अलग अलग जन ने अलग अलग काम कर लिए तो उसका फायदा क्या था? एक इंसान पे वर्कलोड नहीं बढ़ता, बात तो सही है। सॉरी, टाइम बचता है, किस हिसाब से? तो किया क्यों नहीं? मतलब एक ही जन काम करे तो ज्यादा टाइम लगता है, सब लोग मिलके करे तो कम टाइम कर। बट कोविड के टाइम पे टाइम भी टाइम था अपने पास, क्या ही फर्क? क्या रामायण? बेटा जिस घर में तू रहता है ऐसे रामायण है। और हेल्थ मींस? ये भी था भाई, कुछ कर लो, बैठे बैठे फटी रहे हो, कुछ काम वाम कर लिया तो थोड़ा, दैट आई कैन पुट इन मैनेजमेंट ना। या आई डिड झाड़ू पोछा बिकॉज आई वांटेड टू मेंटेन हेल्थ, वो तो मैं नहीं डाल सकता हूं उसके बेनिफिट्स में। बट नो वन इज गिविंग वन वेरी प्रिसाइज आंसर विच आई एम वांटिंग। तुम्हारा पार्ट्स में आंसर राइट है कि टाइम बचता है, एक जन पे वर्कलोड नहीं आ जाता, ये सब। बट कैन यू गिव मी वन प्रिसाइज आंसर विच आई एम लुकिंग फॉर? नाउ थिंक एज इफ यू आर आंसरिंग ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट। एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट थियरी, जब एक जन पे बर्डन आ जाता है ना तो प्रोडक्टिविटी खराब होती है। क्योंकि जिस प्रोडक्टिविटी से तुम स्टार्ट करते हो बट इतना बर्डन होता है तो एंड तक आते आते तुम्हारी क्वालिटी बिगड़ना स्टार्ट होती है। बट वही टाइम पे अगर काम डिवाइड हो जाए तो वेन यू नो वेर यू हैव टू वेर यू आर सपोज टू सर्व लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो तुम उसका एग्जीक्यूशन बेटर करोगे। प्लस सेकेंड सबसे बड़ा फायदा, जब एक ही काम, जैसे तुमको तुम्हारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे एज के हिसाब से डाल दिया था कि तुम भाई बर्तन वर्तन घिस दो, या बर्तन को सुखा के जगह पे रख दो, या कपड़े जो सूख गए उसको उतार दो, या कपड़े सुखा दो। दैट वेर द लिमिटेड थिंग्स विच वर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। ऑब्वियसली सब चीजें तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। मतलब हर एक इंसान एक पर्टिकुलर पोटेंशियल, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कैरी करता है। तुम उसके कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको काम डिवाइड करो। एंड जिस काम के लिए तुम बने वही काम तुम अच्छे से करोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और तुम्हारी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट भी तो बेटर ही होगा ना। जो काम के लिए तुम बने नहीं हो वो काम मैं तुमको दूं, मतलब फॉर एग्जांपल मम्मा इज सपोज टू डू एवरीथिंग, भले मम्मा को मोस्ट ऑफ द चीजें आती है बट उसमें प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, आउटपुट भी तो मैटर करता है। बाकी कुछ नहीं तो एक चीज तो हो ही जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एग्जॉस्टेड। और उसके बाद अगर कोई नया सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा यू विल नॉट डू इट होल हार्टेडली। बट इधर पता है कि मेरे को लिमिटेड ही काम करना है, लिमिटेड चीजों का एग्जीक्यूशन करना है और इतने टाइम में मेरा काम हो जाएगा, तो यू विल बी एबल टू डू इट विद योर 100% पोटेंशियल। तो जो तुम्हारा आउटपुट होता है वो भी तो बढ़िया बनता है।
हाँ या ना? मैंने इतने भी एग्जांपल सुने कि मम्मा ने पूरे दिन में इतना काम कर लिया, इतना थक गए कि कुछ नहीं तो रात को डिनर नहीं बना, मम्मा ने बोला भाई मैगी बना के खा लेते हैं बिकॉज आई एम टायर्ड टू कुक। कुकिंग तो चलो अपने एज में अपने को आता ही नहीं है, उस एज में, बरोबर है? तो अगर कुकिंग वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा मम्मा को लेना है तो बाकी जो काम है अपने अपन ले लेंगे, तो मम्मा कुकिंग को जस्टिफाई कर पाएंगे, तुम वो काम को जस्टिफाई कर पाओगे, और तुम्हारी कैलिबर, कैपेसिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज उस हिसाब से तुम काम कर रहे हो। सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एंड वन ऑफ द टेक्निक्स। कौन सा है प्रिंसिपल? डिविजन ऑफ वर्क। एंड टेक्निक कौन सा है? बहुत सारी टेक्निक्स है इसमें, ठीक है? जो एक टेक्निक एंड में जो आता है वो है फटीग। फटीग नहीं होना चाहिए, एक ही जन सब काम करेगा तो थक जाएगा, एक दिन करेगा, दो दिन करेगा, तीन दिन करेगा, बाद में तो बिगड़ ही जाएगा। तो फटीग नहीं होना चाहिए, ब्रेक्स वेक्स मिलने चाहिए, ये सो नो। तो एक टेक्निक है और एक प्रिंसिपल है जो इन लोग ने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। तुमको पता था इसके बारे में? नहीं, फिर भी तुमने अपने लाइफ में उसको इनवेरिएबली अप्लाई किया। यस, समझ में आ रहा है? तो बीट एनी फील्ड, बीट एनी सिचुएशन, बीट एनी सिनेरियो, बीट एनी प्लेस, इधर हो या ग्लोबली हो, ये टेक्निक्स, ये प्रिंसिपल्स, ये मेथड्स इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, फिर वो तुम देख लो कि तुम्हारा स्केल ऑफ एप्लीकेशन कैसा है, और वो एप्लीकेशन करने के लिए जो स्किल लगता है वो तुम्हारे पास कितना है। वो तो तुम्हारा पर्सनल है ना भाई। यस और नो, समझा कि नहीं समझा? राइट? और वो ट्रांजिशन भी हुआ है, पहले के जमाने में जैसा होता था अभी के जमाने में हो रहा है, उसमें डिफरेंस है। इन लोग ने भी इसमें एग्जाम्पल दिया। अभी अपन डायनामिक की बात करते हैं, पहले सब काम टाइपराइटर पे होता था, टाइपराइटर को कंप्यूटर ने रिप्लेस किया, कंप्यूटर ने टैब्स को रिप्लेस किया, आई मीन टैब्स ने कंप्यूटर को रिप्लेस किया। समझा? तो ट्रांजिशन होता है, अपन भी अपने आप को उस गिवन सिनेरियो, गिवन सिचुएशन में चेंज तो एंड अडॉप्ट तो कर ही रहे हैं ना। राइट? सी, मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड नॉट स्टेटिक, राइट? इट डील्स विद ह्यूमन एफर्ट्स गिवन इन डिफरेंट सिचुएशन एंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। सो इट अडॉप्ट्स टू द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ चेंज, ना जो लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा। चेंजेस तो आने वाले, एटलीस्ट इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल हो, सोशियो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, एनवायरमेंटल हो, कोई भी चेंज तो आ ही रहा है ना। यस और नो? अपन क्या करते हैं, वी ट्राई टू अडेप्ट आवरसेल्व्स इन दोस गिवन सिचुएशंस, एंड अगर अडेप्ट करने में प्रॉब्लम, तकलीफ हो रहा है तो यू अप्लाई दोस टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, कोविड आया, कोविड वाज अ बिग ड्रास्टिक चेंज, और उस ड्रास्टिक चेंज एंड ड्रास्टिक एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना था, तो अपन ने वेरिएबली इनवेरिएबली प्रिंसिपल्स का यूज किया है ना, टेक्निक्स है तो यूज किया है। यस और नो? एंड दैट इज वेयर इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ना। भले फिर वो तुम्हारा खुद का पर्सनल लाइफ मैनेज किया हो, या तुमने तुम्हारी फैमिली लाइफ को मैनेज किया हो, या तुम्हारे दूसरी सेट ऑफ एक्टिविटीज को मैनेज किया हो, मैनेज करने के लिए तुमने कहीं ना कहीं टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है। राइट? नीचे एग्जांपल है ना, देखो। The adaptation of computers in place of typewriters, the financial transactions through electronic mode, and e-filing of data are some of the examples which have characterized your change in what I mean, the change in management or dynamism in management. Yes or no? हम लाइन में खड़े रह के एडमिशंस लिए, तुम ऑनलाइन भर के कर रहे हो। कितने साल हम लोग ने आईटी के फाइलिंग वगैरह के लिए लाइन लगाई है बीकेसी में जाके, आज ऑनलाइन हो गया है। हमने टाइपराइटर्स में अपने सीवी बनाए, तुम लोग ने कंप्यूटर पे, वर्ड पे बनाए, फर्क है ना? तुम भी अडॉप्ट हो गए, हम भी अडॉप्ट हो गए। समझा? ऑल द 3 पॉइंट्स, एवरीवन देख लो फास्ट। पढ़ने दिया है?
Done? All of you? Now, going on to the next part, which is about the different levels of management. Now, obviously, management को अंडरटेक करने के लिए there are, I mean, management को better करने के लिए उन लोग ने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया अलग अलग लेवल्स पे. Okay. Let me clarify. ये लेवल्स का प्रोमिनेंस, लेवल्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा होते जाएगा एज एंड हाउ योर स्केल ऑफ एक्टिविटीज गो अप. आई एम नॉट सेइंग दैट ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एप्लीकेबल टू अ वेरी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ पार्टनरशिप फर्म और अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उधर भी अप्लाइड है, बट उसका जो प्रोमिनेंस है, उसका जो इंपॉर्टेंस है, विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड गेटिंग बेटर एज एंड हाउ योर स्केल एंड ऑपरेशन स्टार्ट टू गेट बेटर लाइक अ बिगर कंपनी. सो यहां का जो एक्सप्लेनेशन है ना, इन लोग ने और अच्छे से अगर करना है अपने को और समझना है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक्सप्लेनेशन शुड बी इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कंपनी. बरोबर है. अच्छा, अब यही लेवल्स को उन लोग ने अपने को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया मालूम है? दे हैव गिवन और दे हैव डिनोटेड इट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, सी लेट मी एक्सप्लेन. क्या बोल रहे हैं लोग? देखो, ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल. सबके गोल्स कॉमन है, सबके टारगेट्स कॉमन है. यस और नो? अभी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन उसके लिए कर रहा है कि अपने को कॉमन गोल्स एंड टारगेट्स को कैसे भी करके अचीव करना है, फुलफिल करना है. यस. नाउ इन दिस process of trying to achieve those common goals, multiple people are working together at different places, different positions, using their skills and qualities under the management of a group of persons or maybe one individual. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग काम कर रहे हो, सो पीपल हु आर सिटिंग इन द फ्रंट आर वर्किंग अंडर मी एंड देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू गाइस. तो यहां पे भी अपना लेवल ऑफ एक्टिविटीज 3 में डिवाइड हो गया. आई बी एट द टॉप, यू बी एट द मिडिल एंड यू बी एट द लोअर लेवल. भले ये जो स्केल में आप देख रहे हो ना, अपन बहुत छोटे लेवल पे है, बट फिर भी अपन ने डिवाइड किया. Yes or no? The quantum of people and the quantum of work which is being undertaken in this organization is very less compared to an organization say like a Reliance or a Tata or some other organization. But उधर भी डिवाइड तो 3 में ही होने वाला है ना. Yes or no? Right? अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है? जब मैंने तुम लोग की बात की, तो you are delegating some set of responsibilities on them based on the delegation of authority from my side to you guys. मतलब करना भी है और जवाब भी देना है. आप बोलोगे सर आप तो टॉप पे हो, आर यू आंसरेबल टू समवन? आर यू फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ सम पीपल? यस. अगर मैं खुद ओनर नहीं हूं एंड इफ माय ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड बाय सम अदर पीपल, दे आई एम गोइंग टू बी आंसरेबल टू देम. लाइक आज बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ओके, जहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे इन लोग ने एग्जांपल में दिया है कि अगर अपन टॉप लेवल की बात करें तो उसमें डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, बड़े बड़े हेड्स है. तो इन लोग तो सर टॉप पे है. They are not answerable. They are going to delegate the responsibilities to the other people working in different levels. No, even these guys are responsible. क्योंकि अगर अपन कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स कौन है? तुम्हारे शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स ने इनको अपॉइंट किया है. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स. सो दीज पीपल व्हेन दे गेट द वर्क डन फ्रॉम द लोअर लेवल एंड द अदर लेवल्स ऑफ पीपल, देन दीज पीपल वुड बी आंसरेबल टू देम ना. यस और नो? मतलब होता क्या है कि there are some people who delegate some responsibilities and get the work done, बरोबर है, and then there are some people who are a part of execution who have to get it done. Yes or no? And this whole scenario is basically working in one particular manner, और वो जो manner की अपन बात कर रहे हैं, that functioning is divided into different levels. समझा? और ये लेवल होना ही चाहिए. अगर आप लेवल निकाल दोगे ना, कोई किधर भी कहीं पे भी कैसे भी काम नहीं कर सकता. You have to have this hierarchy. Yes or no? And based on your position, this hierarchy changes. The powers, the duties, the responsibility, all of that has to change. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? What am I trying to tell you? See, क्या बोल रहे हैं लोग? In this process, various people are working together. सब लोग एक्चुअली देखने तो साथ में ही काम कर रहे हैं, but depends on what their position. काम तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई डिपार्टमेंटल हेड है वो मिडिल में आएगा, कोई डायरेक्टर है वो टॉप में आएगा, कोई मैनेजर है वो लोअर में आएगा. समझ में आ रहा है? Everyone working for the same organization only, but yes or no? Right? Based on the position, skills and qualities under the management of some specific person or a group of people. Now, the size of every organization is not same. Some are smaller, some are medium and some are large. तो उस हिसाब से मैनेजमेंट भी तो चेंज होगा ना. स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट उस हिसाब से, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस का एक्टिविटीज उस हिसाब से.
बरोबर है. द स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स. इसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सक्सेस फेलियर होता है ना. मे बी इन अ पर्टिकुलर ईयर वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विल डू वंडर्स, बट दैट सेम ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बी एबल टू जस्टिफाइड इन द नेक्स्ट ईयर. हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा एबिलिटी, तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी स्किल्स हमेशा हर जगह पे हर सिनेरियो में बोलते ना सक्सेसफुल या सेम नहीं हो सकती. इट चेंजेस. बराबर समझा. अब उस बेसिस पे ज्यादा तो ज्यादा अपन कंफ्यूज नहीं होते, बट उस बेसिस में इतना समझ जाओ कि वी आर गोइंग टू डिवाइड आवर एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट इन टू 3 लेवल्स. अब मेरे को तुमको लेवल समझाने की जरूरत नहीं है. टॉप में पता है कौन है, मिडिल में कौन है, लोअर में कौन है. बस मैं इतना बता दे सकता हूं, टॉप वालों का काम क्या होता है. द टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोगों का काम ये होता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज. उन लोग क्या करते हैं, सारे के सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं. मिडल वाले क्या करते हैं, उसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, और वो इंप्लीमेंट करवाने के बाद लोअर वालों से उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं. प्लानिंग या फ्रेमिंग, इंप्लीमेंटिंग, एग्जीक्यूटिंग. अब इसमें है ना बड़े से बड़े कॉलेज वाले भी है ना ये चीज बच्चों को नहीं समझाते हैं. दैट्स वेयर द होल कंफ्यूजन इज. तुम देख रहे हो ना अलग अलग लोग हैं. सुपरिंटेंडेंट्स लोअर लेवल पे स्पेसिफिकली, सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइजर, फोरमैन, सम जूनियर मैनेजर्स, ये सब इधर आते हैं. तो कहीं पे भी है ना लोग देखते हैं सर ये सब तो हो गया, लेकिन मेन जो अपन जो दो कॉमन वर्ड्स का नाम यूज करते हैं, कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं सर, वो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, उन लोग किधर है. टेक्निकली यू टेल मी, मैनेजमेंट में पूरे लेवल्स में एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स कहां पे आने चाहिए. दैट्स वेयर द पॉइंट इज. ये क्या मालूम है, दीज आर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ना. बरोबर है. मैनेजमेंट मतलब जो लोग मैनेज करते हैं और करवाते हैं. यस और नो. डेफिनेशन में था ना, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. अब सीन क्या है, तुमने क्या बोला कि सर वो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स दे आर अ पार्ट ऑफ लोअर लेवल. नहीं, दे आर अ पार्ट ऑफ लोअर लेवल, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट. उनके पास मैनेजमेंट के राइट्स नहीं है, उनके पास मैनेजमेंट के पावर्स नहीं है. उन लोग खाली काम करते हैं जो उनके लेवल के हेड्स उनसे करवाते हैं. मतलब यहां पे जो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स है ना, दे आर अ पार्ट ऑफ लोअर लेवल, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट. यहां पे भी फंक्शनल मैनेजर, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनते हैं ना यहाँ पे, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट. तो तुमको क्या लगता है, फाइनेंस मैनेजर उसके बाद सीधा ये सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, उनके बीच में भी लोग नहीं होंगे काम करने के लिए. तो बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड डिसीजन टेकिंग प्रोसेस, दे आर ओनली अ पार्ट ऑफ गेटिंग दोस थिंग्स डन. They are a part of middle level or they are a part of lower level. They are not a part of lower level management. They are not getting the work done from the others. तो employees and workers lower level में आते हैं. Level management है. They don't have decision taking and executing powers. ये सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, इन लोग उनसे काम करवाते हैं. तो ये सुपरवाइजर किसका सुपरवाइजर है, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स का ही है ना. समझा. तो इनके पास वो मैनेजमेंट के राइट्स है, मैनेजमेंट के पावर्स है. काम तो लोअर लेवल वाले कर रहे हैं. इधर भी बहुत सारे लोग हैं, मैनेजर्स एंड हेड्स है, लेकिन उनके नीचे भी लोग होते हैं. तो दोस पीपल दे डोंट हैव मैनेजमेंट पावर्स, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट एवरीवन? पक्का? चलो इस हिसाब से सीधा फर्स्ट लेवल पे जाते हैं. कौन सा? टॉप लेवल. पढ़ के समझ में आ जाएगा गाइस. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस. क्या बोलते हैं? दिस इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी पावर किसके पास है? टॉप वाले के पास. यस और नो? विच इंक्लूड्स बीओडी, प्रेसिडेंट, सुपरवाइजर, सॉरी सीईओज, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब लोग होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, दे आर ऑल पार्ट ऑफ टॉप लेवल. इनका काम क्या है? दे विल फ्रेम द विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यस और नो? उन लोग फ्रेम करके रख देते हैं. यस और नो? एंड दे विल डिसाइड ऑन द पॉलिसीज ऑफ गेटिंग इट डन थ्रू द लोअर लेवल, मतलब मिडिल एंड लोअर. सो इनका काम क्या मालूम है? प्लान्स एंड पॉलिसीज को भी बनाना, और उसको पूरा करने के लिए जो मिडिल लेवल में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करने पड़ेंगे ना, वो डिपार्टमेंट्स को क्रिएट भी करते हैं, और वो डिपार्टमेंट्स को जो हेड करने वाले उनको भी अपॉइंट करते हैं. सपोजिटली इफ आई वाज द पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव सब ड्रॉ कर लिए, बना लिए. अब उसको पूरा करने के लिए मेरे को 5-6 डिपार्टमेंट्स बनाने पड़े. सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ये 5-6 मैंने डिपार्टमेंट बना लिए, और हर एक डिपार्टमेंट को हेड करने वाला जो रहेगा ना, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, परचेस मैनेजर, जो भी है XYZ अदर मैनेजर,
उनको अपॉइंट किया, और तुमको अपॉइंट करके क्या किया, तुमको तुम्हारा सेट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी। बरोबर है, ड्यूटीज मतलब वो तुमको पूरा करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे तुमको एग्जीक्यूट करना है। अब मजे का बात क्या है, आई हैव नॉट जस्ट अपॉइंटेड यू, आई हैव आल्सो गिवन यू सम पावर्स टू गेट इट डन। तो फिर तुम्हारे पास वो लेवरेज है, तुम्हारे पास वो पावर्स है कि तुम्हारे नीचे जो और तुमको 10-12 लोग लगेंगे ना, उनको तुम अपॉइंट करो। बट ये जितने भी 10-12 लोग तुमने अपने नीचे अपॉइंट किए, दे आर अ पार्ट ऑफ मिडिल लेवल, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड जब ये हुआ, तुमने तुम्हारे नीचे लोअर लेवल में मैनेजमेंट के लिए लोगों को अपॉइंट किया, वही सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट्स एंड फोरमैन एंड अदर पीपल। और जब तुमने उनको अपॉइंट किया, उनके पास भी तुमको उनको भी तुमने पावर्स दिया कि उनके नीचे जो एम्प्लॉयज, वर्कर्स और वो सब है, उन लोग अपॉइंट करें उनको। बट जब ये लोअर लेवल वाले सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट्स अपने नीचे लोगों को अपॉइंट करते, तो आर दे पार्ट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट और दे आर पार्ट ऑफ लोअर लेवल? अब समझा एवरीवन? लेट अस अंडरस्टैंड देयर फंक्शंस। अभी ये समझ गया तो फंक्शंस बहुत इजी हो जाएंगे। क्या बोलते हैं, दे विल डिसाइड ऑन द लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लस इसको पूरा करने के लिए उन लोग ने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करके रखे। ओवरऑल मैंने सोचा कि आज से 5 साल के बाद ये करूंगा, 2 साल के बाद ये करूंगा, 3 साल, ये सब मैंने डिसाइड कर लिया। और उसको ही पूरा करने के लिए छोटे छोटे मेरे को ऑब्जेक्टिव्स भी तो डिसाइड करने पड़ेंगे ना। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ओवरऑल प्लान को पूरा करने के लिए थोड़े छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, वो भी मैं डिसाइड एंड डिफाइन कर लूंगा। बरोबर? अब उसको देखने के लिए दे विल ऑल्सो मेक श्योर दैट दे आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड बाय होम, बाय द मिडिल लेवल, यस और नो? प्लस दे विल क्रिएट वेरियस डिपार्टमेंट्स। इन लोग ने मिडिल लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उसकी पोजीशंस डिसाइड कर ली। हाँ बरोबर है, सेल्स डिपार्टमेंट, इसका सेल्स मैनेजर, परचेस डिपार्टमेंट, परचेस मैनेजर, एक्सेट्रा, राइट? दे विल अपॉइंट इंचार्ज। बरोबर है, पहले तुमने डिपार्टमेंट क्रिएट किए और वो इस डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए उसका इंचार्ज, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट क्रिएट किया तो उसको हेड करने के लिए सेल्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रिएट किया उसके लिए फाइनेंस, उसको भी अपॉइंट कर दो मिडिल लेवल में, मतलब तुम लोग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे विल सी द परफॉर्मेंस। मतलब मिडिल लेवल वाले का सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी मैनेजर्स को तुमने अपॉइंट किया, उन लोग अपने नीचे से लोगों से काम करवा के क्या करेंगे, रिपोर्ट रेडी करवाएंगे, और ये रिपोर्ट इनको फॉरवर्ड होगा, और उसके बेसिस पे इन लोग देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस लाना है कि नहीं लाना है। समझा कि नहीं समझा एवरीवन? वेरी सिंपल। जब मैंने तुमको अपॉइंट किया, आई हैव गिवन यू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, नाउ यू आर गेटिंग इट executed from your subordinates. When those people will execute लोअर लेवल पे, और फिर तुम्हारे नीचे जो लोग हैं, दैट रिपोर्ट्स वुड बी प्रिपेयर्ड बाय यू गाइस। अलग अलग डिपार्टमेंट वाला रिपोर्ट मेरे को फॉरवर्ड करेगा, एंड आई विल एनालाइज दैट रिपोर्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एनालिसिस आई विल डिसाइड कि आगे मेरा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू? पक्का? श्योर? आधा मिनट फटाफट टॉप लेवल देख लो फास्ट, पहले एक बार मीनिंग पढ़ लो और फटाफट टॉप लेवल खत्म करो, उसके बाद अपन मिडिल एंड लोअर पे जाते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट, ओ हीरो, लेक्चर है ना, सीधा चालू है।
डन. चलो स्टार्ट विद व्हाट, स्टार्ट विद द मिडिल लेवल. मिडिल लेवल क्या है? इट्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन और द कनेक्टिंग लेवल बिटवीन डैश एंड डैश. टॉप वालों का काम था फ्रेम करना, पूरा करना का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल आई मीन सॉरी लोअर लेवल का था. यस और नो? बट डायरेक्टली टॉप और लोअर लेवल का कनेक्शन नहीं होता, इसके लिए अपन ने मिडिल लेवल को बनाया. यस और नो? तो दे एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक. सेम लिखा है देखो क्या. इट इज द लेवल बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट विच वर्क्स अंडर डैश एंड हेड्स द, है कि नहीं? यस और नो? बीच में आता है, जवाब भी देना है और जवाब लेना भी है. राइट. सो विच वर्क्स अंडर द टॉप लेवल, सो इट इज कंसर्न विद इम्प्लीमेंटेशन ना. टॉप वालों का काम क्या था? फ्रेमिंग ऑफ द प्लान्स एंड पॉलिसीज. उन्हीं प्लान्स एंड पॉलिसीज को मिडिल लेवल वाला क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है. यस और नो? विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो इट इंक्लूड्स डिफरेंट इंचार्जेस और हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट का एचआर मैनेजर, परचेस डिपार्टमेंट का परचेस मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनते हैं डिपेंडिंग. सी, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें ये इतने डिपार्टमेंट्स तो चाहिए, इतने लोग तो चाहिए, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है. इट इज योर ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने डिपार्टमेंट्स तुमको उसमें क्रिएट करने हैं. यस और नो? इट इज योर डिपार्टमेंट, आई मीन इट इज योर ऑर्गेनाइजेशन, यू अंडरस्टैंड एंड यू डिसाइड. बरोबर. और हर डिपार्टमेंट में कितने लोग भी तुमको चाहिए वो भी तुम डिसाइड करो. समझा एवरीवन? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट. अच्छा सॉरी, दे विल वर्क ऑन गेटिंग द थिंग्स डन विच हैव बीन डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ लोअर. वो तो सेम अपन ने पढ़ा. नाउ फटाफट अपन देखते हैं इसके फंक्शंस. दे विल डू व्हाट? दे विल लिंक द डैश एंड डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ दे विल अंडरस्टैंड द प्लान्स एंड पॉलिसीज विच हैव बीन फ्रेम्ड बाय and get it implemented and undertaken by. They will prepare the plan of action. बरोबर ना? मैं पहले समझ लूंगा कि भाई टॉप वालों को क्या चाहिए, और उसके बाद वो मिडिल में मेरे जो नीचे लोग हैं और उसके भी नीचे जो लोअर लेवल वाले हैं उनसे वो मैं कैसे काम करवाऊं. आई हैव टू डिसाइड ऑन द प्लान ऑफ एक्शन फॉर गेटिंग इट डन एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सबऑर्डिनेट्स. बरोबर है? ओके. इन अकॉर्डेंस विद द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. प्लस आई विल असाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू माई स्टाफ वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट. अभी मिडिल लेवल में तुम लोग हो, तो पहले तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया, फिर तुमको बताया गया भाई ये तुम्हारा डिपार्टमेंट के हिसाब से तुम्हारा तुम्हारा काम है. तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू अंडरस्टैंड जो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका पूरा करने के लिए तुमको तुम्हारे नीचे कितने लोग चाहिए. तुम्हारे नीचे मतलब वर्किंग अंडर द मिडिल लेवल, एंड जो एग्जीक्यूट करवाना है तुमको लोअर लेवल से, तुम उनका भी अपॉइंटमेंट करते हो. समझा कि नहीं समझा? जो लोअर लेवल में जो फोरमैन, सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट्स है, उनका भी अपॉइंटमेंट तुम करते हो, और तुम्हारे नीचे जो काम करने वाले लोग हैं विच आर अ पार्ट ऑफ लोअर लेवल, उसका भी तुम अपॉइंटमेंट करते हो और उनको भी तुम उनकी सेट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देते हो. बरोबर है? यस और नो? राइट. They will appoint the lower level staff also, right? And they will give the timely report to whom? As per the work executed by the middle and lower level. Yes or no? समझा? इजी हो गया ये? All of you. चलो हाफ अ मिनट फास्ट देख लो, क्विक. फास्ट. डन.
Everyone? So going on to the last one, that is lower level. Yes or no? So they work as per the instructions given by. बरोबर है? Yes or no? So टॉप वालों का काम फ्रेमिंग था, मिडिल वालों का इंप्लीमेंटिंग था, तो इनका काम क्या है? Yes or no? Right? So they work as per the instructions given by the middle level or the in charge of department. या तो middle level वाले इनको instructions देंगे या lower level में जो इनके इंचार्ज है, मतलब वो सुपरवाइजर, सुपीरियर, सुपरिटेंडेंट्स, उन लोग इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं. बरोबर है? प्लस यहां पे जो सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स है, जिनको मिडल वालों ने अपॉइंट किया है, वो लोग विल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज टू देयर सबऑर्डिनेट्स. मतलब जो एक्चुअल में जो एम्प्लॉइज, वर्कर्स, जो मिडल लेवल का पार्ट है, वो उनको काम देते हैं. समझा कि नहीं समझा? व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? व्हाट आर वी स्टडीइंग? मिडल लेवल मैनेजमेंट. तो मिडल लेवल मैनेजमेंट में लोगों को तुमने अपॉइंट किया, सॉरी लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनको तुमने अपॉइंट किया. किसको? वो सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स एंड इन लोग को, उनको काम पे रखा तुमने और उनको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमने बता दी. नाउ इट इज अप टू देम दैट हाउ दे गेट इट डन फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स. मतलब वो जो वर्कर्स, एम्प्लॉइज, उनके जो जूनियर एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं, उनसे वो काम कैसे करवाते. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट. समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड दिस और यू हैव स्टिल कंफ्यूज्ड? सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? नेक्स्ट, दे विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स टू गेट द वर्क डन. प्लान. जब भी ये जो सबऑर्डिनेट्स है, मतलब जो एम्प्लॉइज, वर्कर्स है, उनको अगर कुछ हेल्प की जरूरत पड़ी, ओके, कुछ डायरेक्शंस की जरूरत पड़ी, कुछ हेल्प एंड सपोर्ट की नीड आ गई, ओके, दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट. बरोबर है? क्या करेंगे? लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले उसको हेल्प करेंगे, समझाएंगे, सपोर्ट करेंगे. राइट? प्लस फिफ्थ पॉइंट देख रहे हो? दे विल ऑल्सो हेल्प टू सॉर्ट आउट एनी काइंड ऑफ इश्यूज, झगड़े वगड़े, डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए, तो उसको भी इन लोग क्या करेंगे? मैनेज करेंगे. ना आप बोलोगे सर डिस्प्यूट्स वगैरह, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? बोलो. समझो, यहां पे सबसे ज्यादा, मतलब तुम्हारे फैक्ट्री के लोग, तुम्हारे अलग अलग ऑफिस के जो लोअर लेवल में है, द क्वांटम ऑफ पीपल इज वेरी हाई, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्कर्स एंड ऑल हु आर नॉट क्वालिफाइड, उधर झगड़े वगैरह बहुत होते हैं. सो नाउ इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुपरवाइजर्स एंड सुपरिटेंडेंट्स टू मेक श्योर दैट अगर ऐसे छोटे मोटे झगड़े वगैरह हो रहे हैं विच कैन डिसरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टेकन केयर ऑफ, दैट इज सॉर्टेड अप्रोप्रिएटली. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? झगड़े वगैरह नहीं होने चाहिए. एक और चीज जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, वो है कि दे हैव टू मेक श्योर दैट जितनी भी मशीनरी, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जितने भी टूल्स इक्विपमेंट्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो सारे के सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स और मशीनरी का मेंटेनेंस अच्छे से होता रहे. गाइस समझो, अगर कहीं पे भी कोई टूल, कोई इक्विपमेंट्स, मशीनरी डैमेज हो जाती है, प्रॉब्लम आता है, तो किस पे अफेक्ट होगा? तुम्हारे प्रोडक्शन पे. प्रोडक्शन पे अफेक्ट होगा तो तुम्हारा सेल्स अफेक्ट होगा, सेल्स अफेक्ट होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट आएगा. दे विल हैव टू मेक श्योर दैट कॉन्स्टेंटली, उन लोग कॉन्स्टेंटली ये सर्विसिंग, मेंटेनेंस करते रहे मशीनरी वगैरह का. कहीं पे भी ये मशीनरी और इसमें प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट कैन डिस्टर्ब योर प्रोडक्शन. समझा? इसके लिए वो है ना, एक बंदा होता है जिसका नाम है रिपेयर बॉस. वो तुमको नेक्स्ट ईयर में आएगा. ही इज अ पार्ट ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है. रिपेयर बॉस करके एक बंदा होता है जो मेक श्योर करता है कि कहीं पे भी कोई फैक्ट्री में कोई टूल, कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी, इसमें भी कोई डैमेज वैमेज आए तो इट हैज टू बी रिपेयर्ड एएसएपी. रिपेयरिंग नहीं होगा, प्रोडक्शन पे अफेक्ट होगा. बरोबर है? एंड एक और इंसान होता है जिसका नाम है गैंग बॉस. जैसे रिपेयर बॉस है वैसे गैंग बॉस होता है. गैंग बॉस का काम ही होता है कि झगड़ा वगड़ा हो रहा है ना, तो उसको सॉर्ट करे. हाँ, होते वैसे लोगों को रखते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में. देर आर लिटरली, वो मूवीज में दिखाते हैं सब बाउंसर वाउंसर लोग रहते हैं एकदम, वैसे लिटरली लोग रखे जाते हैं. उनका दूसरा कुछ काम नहीं होता, खाली ये देखना कि सब कुछ सही फ्लो में चल रहा है एक्टिविटीज. ओके, देयर इज नो डिस्ट्रप्शन इन द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज. प्लस कहीं पे भी अगर झगड़े वगैरह हो रहे हैं तो झगड़ों को सॉर्ट आउट करवाते हैं. दे हैव टू मेंटेन पीस इन द फैक्ट्री. क्योंकि हिस्टोरिकली हजारों बार हुआ है कि फैक्ट्री में लोगों के बीच में भी क्वालिफाइड नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझ में नहीं आता. एंड ट्रिगर पॉइंट बहुत 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 बोलते हैं ना, ये है, इट्स वेरी वेरी शॉर्ट है, मतलब से तुरंत आग लग जाए ऐसा, तुरंत इन लोग ये पकड़ ले. समझा? समझा? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या? दे विल मेक श्योर दैट सर्विस, मशीनरी एंड सर्विस वगैरह, आई मीन सॉरी, मशीनरी एंड जो तुम्हारे टूल्स इक्विपमेंट्स है उसका सर्विसिंग प्रॉपर्ली होते रहो एंड वो मेंटेन होते रहो. गॉट इट एवरीवन? देख लो फास्ट.
कर ले बेटा, गोदी में बैठ जाओ उसके साथ। रूम 5 खाली है। मैडम, बस। वो काला जादू है, जान दे वो। हो गया। नाउ गाइस, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ना, ये जो लेवल्स वाला पार्ट है ना, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क इट एज एन एग्जाम, आई मीन एज एन आंसर इन योर एग्जाम। आंसर नहीं आएगा, मतलब बहुत रेरिटी ऐसा होता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन व्हाट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट विद इट फीचर्स। ये बहुत रेरिटी है। बट इसका प्रोबेबिलिटी किसका है मालूम है? 100% कॉलेज में एग्जाम्स में आपको ये डिस्टिंग्विश में आएगा। 100% प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज तुम समझ जाओ, सेकंड टर्म में जो भी तुम्हारा पोर्शन है, जैसे केलकर वालों का 1 5 6 7 8 है। हाँ, केलकर वालों का पोर्शन 1 5 6 7 8, वो तो उससे भी वर्ष सोमया है। 1 4 7 8 चार ही चैप्टर्स है एमसीसी को। बट तुम लोग को फर्स्ट टर्म में से खाली 20% आएगा, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेकंड टर्म में से तुमको 64 मार्क्स का आएगा, वो 28 ही होता है। ओके, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है, तू एक बार पीछे घूम, सच्ची बोल रहा हूं ना, तेरा पूरा 12th बिगाड़ दूंगा मैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, डिस्टिंग्विश में से भी इनके पास ऑप्शंस में बहुत कम है सेकंड टर्म में, बरोबर। 5th चैप्टर में है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, और 8 में एक है, बराबर। पहले 7 में भी था, वो एलपी और जी था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें एक पूरा डिस्टिंग्विश था तीनों के बीच में, बट उन लोग ने वो भी निकाल दिया। सो ऑब्वियसली एक ही डिस्टिंग्विश बचता है जो इन लोग पूछने वाले, राइट। सो फटाफट टेक आउट योर नोटबुक्स, अभी का अभी अपन इसको लिखते हैं। फर्स्ट, ये पच पच है ना, घर पे करना, इधर नहीं। फर्स्ट, बड़बड़ नहीं।
ओए चालू करो भाई.